हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स इन साइलोजिज्म। साइलोजिज्म मैंने आपको 2-3 बार समझाया है कैसे करना है। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिसमें हम ज़्यादातर गलतियां करते हैं, वो 3-4 पॉइंट्स जहां पर सब बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं। हाँ जी, चलिए देखिए। सबसे पहला पॉइंट, मेरे पास है राम क्लास में है, क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, ठीक है। अब मेरे पास कंक्लूजन आ जाता है सम राम इज पास। अब इसको ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट, पर ये क्या है, गलत। चलिए देखिए, राम क्लास में है, क्लास के कुछ बच्चे पास हैं। क्या मुझे इसकी श्योरिटी है कि राम पास हुआ? जब मेरे कंक्लूजन में इज आ गया, आर आ गया, तो मुझे क्या होनी चाहिए उस चीज़ की, श्योरिटी। मुझे पता है क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, मुझे ये नहीं पता कि राम पास हुआ कि नहीं हुआ, तो इस चीज़ की मुझे श्योरिटी नहीं है, तो ये मेरा कंक्लूजन गलत होगा। अगर आ गया ऑल राम इज पास, वो भी गलत होगा क्योंकि मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब जैसे कि मेरे पास आ गया राम श्याम पियो, ठीक है। जब मेरे पास डायरेक्ट क्रॉस है, ठीक है, तभी मुझे उसकी श्योरिटी है। अब जैसे मेरे पास आ गया नो श्याम इज पियो, इनमें डायरेक्ट क्रॉस दिख रहा है मुझे, तो इसकी मुझे क्या है, श्योरिटी। तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू। पर जब आ गया नो राम इज पियो, मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है। इसकी श्योरिटी कब आएगी, जब मेरे पास ऐसे चीज़ बनी होगी, हम इसको भी ट्रू कर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में एक कंक्लूजन ऐसे आ जाता है। अब मेरे पास कंक्लूजन आ गया सम राम इज नॉट पियो। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार इसकी जगह ये वाला कंक्लूजन दे देता है सम पियो इज नॉट राम। अब इन दोनों कंक्लूजन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप भी होते होंगे। चलिए चेक करते हैं। सम राम इज नॉट पियो, सम राम, मुझे पता है ये वाला राम, सम राम, ये वाला राम पियो नहीं है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये ठीक है। मुझे पहले ही उसने बोला कुछ, मुझे पता है श्याम पियो नहीं है पूरे का पूरा, इसके अंदर जो ये राम है ये भी पियो नहीं है। अब अगर उसने मुझे बोला सम पियो इज नॉट राम, पियो का कौन सा हिस्सा राम नहीं है, ये चीज़ नहीं दिख रही। मुझे पता है पियो श्याम नहीं है, पियो का कौन सा पार्ट राम नहीं है ये नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब सम नॉट के केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मेरे कंक्लूजन में सम और नॉट दोनों आ जाएं, इनको इंटरचेंज करने से एक सही है और एक गलत है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल सिर्फ यही नहीं है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें भी आ सकता है, फिर एक और देखते हैं, उसमें भी आ सकता है। चलिए हाँ जी, अगर मैं बोलूं राम क्लास में है, क्लास के कोई भी बच्चा फेल नहीं है, नो क्लास इज फेल। अब इसमें मेरे पास कंक्लूजन आ गया सम क्लास इज नॉट फेल, सम फेल इज नॉट क्लास। नहीं, ये गलत है। चलिए चेंज करते एग्जाम्पल, इस पे नहीं होगा। अब लिखते हैं राम क्लास, राम फेल है। हाँ जी, इसमें देखते हैं, अगर मेरे पास आ गया सम क्लास इज नॉट फेल, सम फेल इज नॉट क्लास। हाँ जी, इसमें भी वही चीज़ आ गई। मैंने क्या किया, सिर्फ कंक्लूजन रिवर्स किए। अब इन दोनों में से एक सही है और एक गलत। हाँ जी, चेक करते हैं कौन सा सही है। सम क्लास, क्लास का ये हिस्सा फेल नहीं है। हाँ जी ठीक है, ये
देखिए क्लास का ये हिस्सा जो राम है ये फेल नहीं है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, पर सम फेल, फेल का कौन सा हिस्सा क्लास नहीं है ये चीज़ नहीं दिख रही। आपको पता है सिलोजिज्म श्योरिटी में कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब वो मुझे दिखेगा, जब मुझे वो दिख रहा है। ये चीज़ मुझे नहीं दिख रही कि फेल क्लास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चलिए एक और फैक्टर देखते हैं जो बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन, लेते हैं हम, खुद नहीं बनाऊंगी मैं, पहले भी मैंने गलत बनाया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बुक का। हाँ जी, ऑल डेस्क्स आर बेंचेस, नो बेंचेस चेयर, ऑल चेयर्स आर रोड्स। अब इसमें मैं आपसे कंक्लूजन पुट कर रही हूं, इसका थर्ड कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा, उसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम रोड्स आर चेयर्स, तो सम रोड्स आर चेयर्स सही है। दूसरा है नो चेयर इज डेस्क, चेयर डेस्क नहीं है, चेयर बेंच नहीं है, तो जब चेयर बेंच नहीं है तो डेस्क भी नहीं है। हाँ जी, देखिए जब बड़े के साथ काटा है तो छोटे के साथ अपने आप आ जाएगा। अब जो थर्ड है इसमें मिस्टेक्स होती हैं, नो रोड इज बेंच। चलिए अब ये बताइए, नो रोड इज बेंच, अब मेरे पास काटा किसके साथ है? चेयर के साथ। मुझे गिवन है कि चेयर बेंच नहीं है और मुझसे पूछा जा रहा है कि रोड बेंच नहीं है। अब देखिए मेरे पास छोटे के साथ काटा है, बड़े के साथ काटा नहीं है। छोटे के साथ जब काटा है तो मैं बड़े के साथ नहीं ले सकती। अगर मैं बोलूँ कि ये राम है और ये क्लास है, राम फेल है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी क्लास फेल है। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो अब नो रोड इज बेंच फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू कब होता? जब यहाँ काटा होता कि रोड बेंच नहीं है, छोटे के साथ काटा तो बड़े के साथ नहीं आएगा। इसमें हमारा फिर से वो पॉइंट भी आ जाएगा, अगर आ गया सम रोड्स आर नॉट बेंचेस या सम बेंचेस आर नॉट रोड्स। अब ये फिगर में भी ये कंक्लूजन आ सकता है। चलिए चेक करते हैं, सम रोड्स आर नॉट बेंचेस, रोड्स का ये हिस्सा बेंच नहीं है, मुझे ये श्योर है, मुझे पता है रोड्स में जो ये हिस्सा है ये बेंच नहीं है। पर जब आ गया सम बेंचेस आर नॉट रोड्स, तो बेंचेस का रोड के साथ कोई डायरेक्ट काटा नहीं है, मुझे नहीं पता बेंच का कौन सा हिस्सा रोड नहीं है, मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है कि रोड्स का ये हिस्सा बेंच नहीं है। चलिए हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ज़्यादातर बच्चों का एक और डाउट होता है कि मैम आइदर पेयर कब बनता है। लास्ट कंसेप्ट बताती हूँ कि आइदर पेयर कब बनता है। चलिए पहले हम सिंपल सी वर्डिंग लेते हैं, राम इज पीओ, दूसरा है राम इज नॉट पीओ। ये मेरे दो कंक्लूजन है, मेरा ये कंक्लूजन भी गलत है और ये भी गलत है, समझ लीजिए। पर क्या ये दोनों कंक्लूजन इकट्ठे गलत होंगे? सोचिए, मैंने कहा राम पीओ है, गलत, राम पीओ नहीं है, ये भी गलत, ये दोनों गलत भी नहीं हो सकते इकट्ठे, ठीक है। अब इन दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो राम पीओ होगा या राम पीओ नहीं होगा, मैं दोनों इनको गलत नहीं कर सकती, या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी। इस केस में बनता है आइदर पेयर, आइदर दिस और दिस। आइदर पेयर कब बनता है? जब मेरे कंक्लूजन एक से ज़्यादा गलत हो, उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, और दोनों में अगर कुछ है तो एक सम होना ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हाँ जी, क्वेश्चन है सम कर्टेन्स आर बेडशीट्स, वेरी फ्यू कीबोर्ड्स आर कर्टेन्स। वेरी फ्यू मतलब सम कीबोर्ड्स आर कर्टेन्स। हाँ जी, मेरा ये वेन डायग्राम बन गया। मेरा कंक्लूजन है
सम बेडशीट्स आर कीबोर्ड्स, और दूसरा है सम बेडशीट्स आर नॉट कीबोर्ड्स। हाँ जी, लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चे आइदर पेयर नहीं बनाते, ठीक है, आइदर पेयर बनेगा, कैसे बनेगा देखिए। सम बेडशीट्स आर कीबोर्ड, क्या मुझे इसकी श्योरिटी है? नहीं है। सम बेडशीट्स आर नॉट कीबोर्ड, अभी मैंने बताया नॉट कंक्लूजन कब ट्रू होगा? जब मेरी स्टेटमेंट में कहीं पर क्रॉस आएगा, यहां पर भी नहीं आया, तो ये क्या हो गया? गलत। अब मैंने ये दोनों कंक्लूजन गलत कर दिए, पर क्या ये दोनों कंक्लूजन इकट्ठे गलत होंगे? सम बेडशीट्स आर कीबोर्ड, सम बेडशीट्स आर नॉट कीबोर्ड, दोनों में से एक चीज तो होगी, या बेडशीट कीबोर्ड होंगे या नहीं होंगे। जब मेरे कंक्लूजन एक से ज्यादा गलत हो गए तो मुझे चेक करना है क्या इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों में से एक में क्या होना चाहिए? सम। दोनों में आ रहा है, दोनों में से एक में सम, मतलब एक सम वाला होना चाहिए। जैसे कि मेरी एक कंक्लूजन है ऑल और एक है नो, इनमें आइदर पेयर नहीं बनेगा। अब इसमें सम और एक में सम नॉट है, इसमें बन जाएगा। चलिए, हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको आज का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।